हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मानव शरीर जो है वही परमात्मा का निवास स्थान है, आश्रय स्थान है। और यह बात हम लोग कई सचेतन के कई एपिसोड से यह बात चर्चा कर रहे हैं। और यह चर्चा जो है वह कठोपनिषद से है और नचिकेता और यम के संवाद से है। तो यहाँ पर भी हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वस्तुतः जो ये हमारा शरीर है, आ, उसका जो हमारा जो परमात्मा के साथ या जो आत्मा के साथ जो हमारा संबंध है वह किस तरह से है, कैसे हमारा संबंध और अच्छा हो सकता है। हम कैसे अपने जीवन को और परमार्थ के काम में, सच्चे काम में अभिमान को दूर करके कैसे हम अपने जीवन को और सार्थक बना सकते हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मानव शरीर जो है वह परमात्मा का आश्रय स्थल है। हम लोगों ने बहुत सारे चीजों में देखा कि हृदय में हमारे परमात्मा का निवास है। लेकिन जो हमारा आत्मा है वह एक इसी शरीर में नहीं है। इस शरीर के दो पार्ट हैं, हमारे मानव शरीर के दो हिस्से हैं। एक जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं और दूसरा सूक्ष्म शरीर है। दो तरह का शरीर है। एक स्थूल शरीर है जो कि हमें दिख रहा है, हाथ पैर, देह पैर हाथ नाक शरीर सब चीज दिख रहा है। और एक सूक्ष्म शरीर है जिसको कि हम देख नहीं पा रहे। तो इस तरह से देखा गया है कि हमारे जो शरीर के पार्ट हैं वह दो पार्ट हैं, एक स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म शरीर है। आत्मा जो है वह हमेशा शुद्ध रूप में रहता है और शुद्ध रूप हमारे स्थूल शरीर में ही होता है, स्थूल शरीर में नहीं होता है। शुद्ध रूप हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है। स्थूल शरीर मतलब ये जो देह हाथ शरीर मन ये सारा चीज जो ये पूरा का पूरा हमें आंख नाक कान जो भी इंद्रिय सब चीज दिख रहा है, ये सारा चीज हमारा स्थूल शरीर है और जहां पर परमात्मा नहीं होते हैं। और जब आत्मा शुद्ध रूप में होते हैं, आत्मा हमेशा शुद्ध होता, कभी भी विशुद्ध नहीं होता, तो वह हमेशा उनका जो स्थान है वह सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर में परमात्मा जो है वह किस तरह से होता है, तो परमात्मा को कहा गया है कि परमात्मा का जो आवरण है, परमात्मा एक शक्ति से ढका हुआ, उसका जो शक्ति है, उसकी जो माया रूपी एक शक्ति है, उस आवरण से परमात्मा ढका हुआ है। और हमने देखा था कि मनोरूपी आत्मा, ज्ञान रूपी आत्मा, विज्ञान रूपी आत्मा। तो इस तरह से हर एक आत्मा जो है दूसरे, हर एक परत दर परत जो है हमारा हर एक दूसरे चीज से ढका हुआ है। और अगर हम क्या कहता है सर्वतोभाव में यह चीज देखा था। तो अगर हम देखें कि जो मन है, हमारा बुद्धि है, अहंकार है, ये सारा चीज जो है ये एक हर एक दूसरे आवरण से ढका हुआ, एक एक कोई कोई चीज इसमें लगा हुआ। मन में कभी ना कोई भागते रहता, कहीं ना कहीं दूर जाते रहता है, वह भी हमारे उसमें नहीं। तो बुद्धि जो है, जहां हमें ज्ञान की बातें मिलती है बुद्धि उधर की तरफ चल जाता। अहंकार, थोड़ा सा भी कुछ हमें हो जाए तो अहंकार हो जाता। लेकिन जो ये सूक्ष्म शरीर है यही है आपका मन, बुद्धि और अहंकार, यही आपका सूक्ष्म शरीर है। और भगवत गीता में भी जो है कहा गया है कि मन बुद्धि अहंकार ये तीन हमारे सूक्ष्म शरीर के भाग हैं और इसी सूक्ष्म शरीर में आपके परमात्मा का निवास है। और हमने कल भी चर्चा किया था कि जो हमारा शरीर है, चाहे वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, दोनों में अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए हमारे पास 11 दरवाजे हैं। और 11 दरवाजे में हमने कहा था 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, मस्तिष्क, नाभि, गुदा, उपस्थ, इंद्रिय, ये सारे जो हमारे हैं कुल 11 दरवाजे हैं। और इसका जो शासन है वह परमात्मा के हाथ में है। तो अगर हमारा जो शरीर है, अगर हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो, अगर हमें आत्मा के बारे में पता नहीं चले, तो हमारा जो शरीर है वह इस पृथ्वी पर आया और चला गया, और वह फिर दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा, फिर वह जाएगा। तो जो हमें एक ऋण है, एक कर्ज जो है वो हम चुकाते रहते हैं कि हर बार आते हैं, हर बार जाते हैं। लेकिन इसमें हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्ञान में हर जगह यह बात लिखा गया कि हम इस ऋण से मुक्ति हो सकते हैं, इस शरीर के ऋण से मुक्ति पा सकते हैं।
हमें बार बार इस शरीर में आने की जरूरत नहीं होगी। तो उसको बंधन की मुक्ति के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए, संन्यास का पालन करना चाहिए। संन्यास के बारे में भी हमने बातचीत किया अपने उसमें। अगर हम इन सारे आश्रमों का, इन सारे नियमों का पालन करें तो क्या होता है कि इसी को हम कहते हैं धर्म का पालन करना। कि जब हमारे लाइफ में, जब हमारे जिंदगी में जो चीज हमारे शास्त्रोक्त, शास्त्रोक्त मतलब कि जो पुराणों में, शास्त्रों में लिखा गया है, या फिर जो सच है, जो सच्चाई है, बिना अहंकार का है, बिना लोभ का है, अगर हम वो काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, धर्म को प्राप्त करते हैं। और जो ये शरीर का जो हमारा जो मिथ्या रूपी, अगर हम इस शरीर से आना और जाना जो है वह मुक्ति पा जाते हैं। लेकिन अगर हम शरीर को मान लें कि ये शरीर है हमारा, हमें पूरा इसको संतुष्ट करना ही करना है, हम हर चीज करेंगे इस शरीर के लिए ही, और हम परमात्मा को भूल जाएं, तो इस शरीर में सिर्फ हम एक कामगार बन के रह सकते हैं, एक लेबर बन के रह सकते हैं, एक क्या कहता है, काम करने वाले मजदूर बन के रह सकते हैं। अगर हम मजदूर बन के जितने देर आप मजदूरी करना है करते रहिए, उससे कोई देना नहीं। लेकिन अगर हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, अगर हम ज्ञान के फल को जानना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जो भी ज्ञानी है, जो भी इस ज्ञान को जानता है, वह जो है कोई भी विपत्ति, इस तरह के विपत्ति के अधीन नहीं होता है। ज्ञानी मनुष्य जो है हमेशा वो इंद्रिय, मनुष्य, मन, इन सब दुखों से परे होता है। उनको कोई इस चीज के बारे में कोई कष्ट नहीं होता। मैं इस तरह से कह सकता हूं कि अगर आप किसी घोड़े में सवार हो जाए, घोड़े पर सवार हो जाए, और घोड़ा अगर आपके बस में ना हो, तो क्या होगा, आप गिरते पड़ते जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप घोड़े पे सवार हैं और घोड़ा आपके बस में है, तो आपका जो रास्ता है वो अच्छा कटेगा। तो जो ये सूक्ष्म शरीर है, उसको बस में करना, उसको अपने परमात्मा की तरफ करना, अपने अच्छे कर्मों में लगाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही विद्या वाली बात है, ज्ञान वाली बात है। तो इस तरह से जो ब्रह्म का ज्ञान है, वो अगर आपको मिल जाए, अगर आत्मा के बारे में आपको ज्ञान मिल जाए, तो आप हमेशा आनंदमय हो जाते हैं। आपको फिर किसी चीज के बारे में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसी तरह से जब नचिकेता को कहते हैं, यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, उस चैतन्य अजन्मा परम ब्रह्म का जो नगर है 11 द्वार वाला है, और साधक जो भी व्यक्ति है उसको जो मोह से सर्वदा आपको अलिप्त होना होगा, मोह माया इस सब से अलिप्त होके आपको अपने नगर में रहना होगा। और आप अगर इस नगर में इस परमात्मा का अगर आप सेवन करते हैं सूक्ष्म मन से, तो क्या होगा, सूक्ष्म शरीर से, तो आप परमात्मा तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। लेकिन जिसका परमात्मा, और ये जो कोई भी द्वार है, जो मैंने 11 द्वार बताए, जो नचिकेता और यम के संवाद में 11 द्वार है, द्वार का अर्थ ही होता है कि हम जिससे जा सकते हैं और आ सकते हैं। हमें जाना कहाँ होता है, आना कहाँ होता है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। इस पृथ्वी पर जाना और आना सिर्फ ये नहीं कि हम ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, ये तो बहुत मतलब कि जाने आने की बहुत ही संकीर्ण परिभाषा है। जाना और आना का परिभाषा जो है वह है कि हमें इस पृथ्वी पर जब हम आए हैं, इस मनुष्य रूपी जन्म लिए हैं, तो ये हमारा आना है। और हम जब इस मनुष्य रूपी देह को हम छोड़ेंगे तो वह हमारा जाना है। तो इसमें जो आना और जाना, ये जो द्वार है हमारे पास, सिर्फ द्वार देखने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। मैंने कहा था कल के उसमें कहा था कि ये जो 11 द्वार है, इससे जो भी चीज हो रहे हैं वो तो आप अपने देवताओं की भूख मिटा रहे हैं। देवता जो चीज कह रहे हैं कि ऐसा देखो, ऐसा चीज खिलाओ, ऐसा चीज करो, मैंने आपको बोला था कि जो 11 द्वार है, 11 द्वार से हमारे बहुत सारे देवी देवता इस शरीर में प्रविष्ट हैं, तो हम उसको खिला पिला रहे हैं। लेकिन आपका जो मन, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो स्थूल शरीर है, इसमें जाना और इससे आना, यह 2 ही बार होता है। एक बार जब आप इस शरीर में आए हैं, और जब एक बार इस शरीर को छोड़कर जाएंगे। और यह जो 11 द्वार है, इसी द्वार से आप आए हैं और इसी द्वार से आप जाएंगे। तो इसमें एक जो बहुत अच्छा द्वार है, हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे, जो कि आत्मा का बहुत ही करीबी द्वार है, उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र मतलब आपके मस्तिष्क के ऊपर जो है वहां पर ब्रह्मरंध्र, वहां पर बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म द्वार है।
और जिससे कि हमारा आत्मा आता और जाता है हमारे शरीर से। अगर हमारा मन रमणीय हो, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है कि वह अलिप्त हो, कि कोई भी मनोकामना, कोई भी अगर हम अगर उससे देखें भेदभाव अभिमान से अगर दूर हो, तो हमारा ये जो ब्रह्मरंध्र है वह बहुत ही एनर्जेटिक हो जाता है। और उस जगह से हम क्या कर सकते हैं, वहां पर अगर हम इस ब्रह्मरंध्र से जन्म लें, तो क्या होगा कि हमारा जो भी काम होगा वह राष्ट्र के उत्थान के लिए होगा, समाज के उत्थान के लिए होगा। हमें हमेशा आप देखेंगे कि नाना प्रकार के आप चीजों का आप खुद जन्म दे सकते हैं, नाना प्रकार के चीजों के लिए आप उत्थान के लिए आपका जन्म हुआ है। अगर किसी का मुख से जन्म हुआ है तो उसका अलग प्रकार है, अगर किसी का नेत्र से जन्म हुआ है तो अलग प्रकार है। इसी तरह से जो आत्मा जिस द्वार से प्रवेश की है आपके शरीर में, आत्मा जिस भी द्वार से आपके शरीर में प्रवेश की है, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वह आप उसी तरीके से हो सकते हैं, उसी तरीके से बन जाते हैं। तो अभी भी है कि अगर हम ब्रह्मरंध्र जो भी है हमारे पास, हमने कहा कि यहाँ पर का एक द्वार है, इसी तरह से अगर हम उच्च कोटि का परोपकार काम करें या बहुत अच्छे काम करें, तो हम बहुत अच्छे चीज से मुक्त हो सकते हैं। बेशक आपकी आत्मा आपके शरीर में किसी और द्वार से आई, हर द्वार का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब आपकी आत्मा जाए तो इस ब्रह्मरंध्र से चले जाए, तो क्या होगा, आपके आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, शरीर त्यागने का आपको आनंद मिल सकता है। तो मैंने ये बहुत बड़ी बात कही है, मुझे पता नहीं, मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने जो पढ़ा था उसको आपके सामने रखा है। हम लोग जरूर इसको बात करेंगे, बहुत ही गहन बात है आना और जाना। इस बात को हम लोग आगे चर्चा बढ़ाएंगे, और मैं इसके बारे में आपको ब्रह्मरंध्र के बारे में और भी बात कहूंगा कि इसका वैज्ञानिक तरीके से हमारे शरीर से ये कैसे जुड़ा हुआ है। बच्चे का अगर जन्म होता है तो आप देखे होंगे कि बच्चे का मस्तिष्क जो है, इतना सा पार्ट जो है कि वो बड़ा ही, वहां पर हड्डी नहीं होती है, तो आप देखे होंगे कि वो धीरे 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 बढ़ के वहां पर मजबूत होता है। तो वही ब्रह्मरंध्र का द्वार है, उसके बारे में और भी हम लोग बातचीत करेंगे। सो आज के लिए इतना ही मैं कर, थैंक यू।